जितना चाहे तोड़ ले हमें, लेकिन जब तक हमें नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता है हम शांत बैठने वालों नहीं है। आवाज दो, आवाज दो, हम लड़ कर लेंगे, मतदाता होगा, हम लड़ कर लेंगे, अरे सल्ला आएंगे, अरे सल्ला मोदी। पिछले दलित न होते तो अब तक हम लोग नियुक्ति पा गए होते, बेसिक शिक्षा परिषद स्कूलों में होते। तुम पुलिस बुलाओ, तुम लाठे मारो, हम नहीं डरेंगे, हम यही डटे हैं, तुम कुछ भी कर लो, अरे सल्ला आओगे, अरे सल्ला मोदी। इतना भी कर लो, रहोगे ओबीसी एससी हम में से एक दिन तुम लोग 5 साल, 5 से हम कहते 10 साल हो गए, एक दिन तुम्हें हमारे पास ही आना पड़ेगा, चल के अपने ही समाज में आना पड़ेगा, तब तुम्हें अपने अपन याद आएगा। आज तो हमारे लिए कुछ कर सकते हो, तब तुम्हें हमारी हमें दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि तुम्हें सिर्फ अभी अपनी चमक दिखाई दे रही है, अपना रुतबा दिखाई दे रहा है। तुम्हें लगता है ये तो तुच्छ है, इनके ये हमारे वर्ग के है ही नहीं, अपने आप को बहुत राजा साहब समझने लगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी। लखनऊ के एक गार्डन में मौजूद हूँ और ये मेरे पीछे ये वही 69 शिक्षक भर्ती के 6800 अभ्यर्थी हैं जिनके साथ इस सरकार में घोटाला हुआ। वो ओबीसी आरक्षण जो इनको मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला, इको गार्डन में मौजूद हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर लाठीचार्ज हुआ, 3 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। उनको छुड़ाने के लिए यहाँ इको गार्डन में ये सभी लोग बैठे हैं। इन लोगों से बातचीत करके बताएंगे पहले तो ये लड़ाई कि हमें हमारा हक मिले, जो 6800 पद हमारे हिस्से में होने चाहिए थे वो मिले। उसके बाद ये लड़ाई कि जिन हमारे साथियों को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है उनको रिहा करो, उनको छोड़ो। तो लड़ाई बहुत लंबी है, तमाम लोगों से भी हम लोग बातचीत करेंगे। क्या नाम है साहब का? मेरा विक्रम है, जनपद फैजाबाद से हूँ। क्या मामला है, क्यों गेट पे आ गए? गेट बांधने का सबसे बड़ा कारण है कि आज हम लोग बीजेपी कार्यालय घेरने गए, जहाँ हमारे साथियों के साथ, बहनों के साथ अवहेलना की गई, मारपीट की गई। पुलिस प्रशासन के साथ ही साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा अवहेलना की गई, साथियों से मारपीट की गई। 2 से 3 साथियों का मोबाइल भी फूटा है। इसके चलते हमारे कुछ साथियों को पुलिस प्रशासन द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। हम लोगों की सिर्फ एक सिंगल मांग है, या तो पुलिस प्रशासन हमारे साथियों को रिहा करे, अगर रिहा नहीं करना चाहता तो हम सभी लोगों को जेल में बंद करें। बता दूं, सभी लोग वहां बैठे थे, आए हैं, 3 साथियों को गिरफ्तार किया गया है, गेट पे हैं। बात लगातार ये है कि उनको छोड़ा जाए या सभी को गिरफ्तार किया जाए। 5 मिनट का समय मांगा गया कि ऊपर बात करने के लिए, नहीं तो यहाँ से दीवार फांद के कूद के जाने की बात यहाँ पे लोग कर रहे हैं। और लोगों से बातचीत करेंगे, आगे चलते हैं और सभी लोगों से बातचीत करके आप लोगों को बताते हैं। सभी ये लगातार हम लोग धरना प्रदर्शन इस तरीके से देख रहे हैं। ये 2018 की ये भर्ती है। क्या नाम है साहब का? देखिए, आज बीजेपी कार्यालय में हम लोग अपनी बात रखने के लिए गए थे, क्योंकि जानकारी ये दी गई थी कि जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हैं वो वहाँ पर मौजूद है। हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी तो हम लोग वहाँ पर गए थे अपनी बात रखने के लिए। लेकिन जिस तरह से वहाँ पर हमारी बहनों को अभद्र तरीके से, अमर्यादित तरीके से वहाँ पर इनको मारा पीटा गया और हम लोगों के कपड़े फाड़े गए और मार पीट के बस में लाया गया, वो सब तो जो हुआ ही। उसके अलावा हमारे 3 साथियों को अभी भी थाने पर बैठाया गया है। हम लोग इस मांग के साथ इस गेट पर बैठे हैं, या तो प्रशासन उन 3 साथियों को वहां से रिहा करके यहाँ भेजे हमारे भी, या हम लोग इस गेट को कूदने को, उस पार जाने को मजबूर होंगे। फिर हम सड़कों पे जाएंगे, फिर सभी लोग हम लोग सामूहिक रूप से गिरफ्तारी देने को तैयार हैं। तो अभी क्या बात हुई है, क्या बोला गया? अभी प्रशासन के जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे बातचीत हुई है और उन्होंने ये कहा है कि हम कोऑर्डिनेशन में है, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जल्द ही हम वहाँ से बातचीत करके जो भी अपडेट होगी आप तक बताएंगे। जो ये बताएंगे उसके बाद हम अपना अगला निर्णय लेंगे, और अगर हमारे साथियों को नहीं छोड़ा गया तो हम सभी लोग सड़कों पर जाने को मजबूर हैं। क्या लग रहा है, लड़ाई बहुत लंबी हो गई है। 2018 की ये भर्ती है, लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, लाठीचार्ज होता है, इको गार्डन में फेंक दिए जाते हैं, ये सिलसिला बार हो रहा है, कब तक चलता रहेगा? देखिए, जिस तरीके का अत्याचार हम लोगों के ऊपर बार किया जा रहा है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे बहुत शांतिपूर्वक अपनी मांग को लेकर भूपेंद्र चौधरी हमारे वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष है, उन तक हम लोग बात पहुंचाने गए थे। लेकिन जिस तरीके से अत्याचार करके पुलिस बल इन महिलाओं को, भाइयों को कपड़े फाड़े गए, मारे गए, उनके कार्यकर्ताओं द्वारा पीटे गए, क्या हम लोग पीछे दलित उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएं?
क्या हम लोग पिछड़े दलित वोट नहीं है? हम लोग अपनी ताकत, जो वोट की ताकत है, उस ताकत को हम लोग आजमाएंगे। हम लोग आज यहाँ इस वजह से बैठे हैं, हमारे कुछ साथियों को बंद कर लिया गया, थाने में बैठा लिया गया। अगर यहाँ 5 मिनट में सरकार उनको रिहा नहीं करती है, पुलिस प्रशासन, तो हम लोग भी गिरफ्तारी देने का काम करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से रोड पे निकलने का काम करेंगे और बहुत मजबूती से हम लोग सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे। कब तक, वही सवाल है, कब तक ये लड़ाई जारी रहेगी? 2022 से पहले आपकी मांग मानी गई, 6800 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया, लेकिन फिर अब 2 साल उसको भी बीत गए हैं। देखिए, ये जिस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं, हम लोग बहुत लगभग 3 साल हो गए ये अत्याचार सहते हुए। ये सिर्फ हम लोग पिछड़े दलित होने का दंश सह रहे हैं। पिछड़े दलित नहीं होते तो हमको बुला के नियुक्ति दे दिएगा, क्योंकि आदित्यनाथ जी मान गए हैं और 6800 की लिस्ट निकाल दी है, फिर क्यों नहीं? सिर्फ और सिर्फ हम लोग पिछड़े दलित अभ्यर्थी हैं, इस वजह से हमको न्याय नहीं मिल रहा। पिछड़े दलित होने की वजह से? जी बिल्कुल, पिछड़े दलित ना होते तो अब तक हम लोग नियुक्ति पा गए होते, बेसिक शिक्षा परिषद स्कूलों में होते। ये देखिए, सोचिए कि हमारे साथियों को, हम लोग क्या भारतीय जनता पार्टी कार्यालय नहीं जाते? हम लोग माओवादी है, आतंकवादी है, हमारा परिवार नहीं है, हमारे बच्चे नहीं है, हम लोग घर क्यों नहीं जा पा रहे? हम लोग आज शांतिपूर्वक से गए थे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, लेकिन अत्याचारी तरीके से हम लोग के ऊपर उचार के फिर ले आके फेंक दिया गया। ये जेल है, यह घोषित जेल है। इस जेल में हम लोग मजबूर है बैठने के लिए, ये जेल में हम लोग मजबूर है रहने के लिए। आप कहने पिछड़े दलित के ऊपर अत्याचार ये सरकार कर रही है, लेकिन आपके पिछड़े दलित नेता भी भारतीय जनता पार्टी में है, सरकार में है, सत्ता में है, मंत्री हैं, MLC हैं, विधायक हैं, सांसद हैं। बहुत भारी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े दलितों को विधायक, सांसद बना के भेजा है। हमारे समाज के नहीं है। अब जब तक वो लोग सत्ता मलाई के नहीं काट रहे, तब तक हमारे समाज के हैं। आज भूपेंद्र चौधरी देख लीजिए, अनुप्रिया पटेल देख लीजिए, आशीष पटेल, छोटन देव देख लीजिए, केशव प्रसाद मौर्य देख, सभी लोग हमारे वर्ग के हैं, लेकिन हमारे न्याय की बात कोई नहीं करता। जब हमारे न्याय की बात होती है तब चुप्पी बांध लेते हैं, तो हम कैसे माने? आज देखिए, हमारी बहनें यहाँ चिल्लाने के लिए तैयार हैं, परेशान किया जा रहा है इनको, इनके घर परिवार से दूर किया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। किस तरीके से न्याय करेंगे? क्या वजह, क्यों नहीं बोल रहे लोग? नहीं बोल नेता है इनको, भारतीय जनता पार्टी के लोग इनका गला काट देंगे, इनका जीभ नोच लेंगे अगर ये लोग हमारे लिए बोल देंगे। ये लोग मुखौटे हैं पिछड़ों के, पिछड़े दलितों के सिर्फ मुखौटे हैं, ये हमारी आवाज नहीं उठाएंगे। ये तो कहते हैं कि अनुप्रिया पटेल कहती है पूरा पटेल समाज हमारे साथ है, संजय निषाद कहते हैं पूरा निषाद समाज हमारे साथ है, भूपेंद्र चौधरी पूरे जाट समाज की जिम्मेदारी लेके बैठे हैं, तो क्यों नहीं सुन रहे? हम भी पटेल है, क्यों नहीं अनुप्रिया यहाँ बगल में बैठी है? अगर हमारे समाज की है, क्यों भूपेंद्र चौधरी नहीं बैठे हैं? क्यों केशव प्रसाद मौर्य नहीं बैठे हैं? यहाँ बैठना चाहिए ना। कहे देने से समाज के नहीं होते, मगर हम मत बैठे, हमको पावर में है, न्याय तो दिला सकते हैं, लेकिन न्याय भी नहीं दिला रहे। सिर्फ और सिर्फ बेटी बढ़ाने की बात है, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को बरगलाने की बात है। जब हम लोग के न्याय की बात होती है, अधिकार मान सम्मान की बात होती है, तो ये लोग दूर दूर से हम लोग को लठीवाते हैं, गरीबाते हैं और अत्याचार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर, प्रदेश मुख्यालय पर भूपेंद्र चौधरी को भूपेंद्र चौधरी से बातचीत करनी थी 69 शिक्षक भर्ती के मामले को लेकर, 6800 चयनित अभ्यर्थी को लेके। तो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे जाने के बाद इनके ऊपर लाठीचार्ज होता है, 3 साथियों को गिरफ्तार किया जाता है, जिनकी रिहाई को लेके यहाँ पर तमाम लोग बैठे हैं कि 3 साथियों को रिहा किया जाए, नहीं तो यहाँ से निकलकर रोड पे जाएंगे। तमाम आप महिलाएं देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, तमाम तस्वीरें बेटियों के साथ। कुछ महिलाओं से भी हम लोग बातचीत करके देखेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनामिका है, मैं कन्नौज से आई हूँ। हम इसलिए लगातार आज कब तक संघर्ष रहेगा? 2018 की भर्ती है, ये जितना चाहे तोड़ ले हमें, लेकिन जब तक हमें नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता है, हम शांत बैठने वालों नहीं है। वैसे भी इनने कोई कसर नहीं छोड़ी है, हमें हर तरह से दबाने की और क्या कसर छोड़ेंगे? लाठी डंडे हर तरीके से हमसे देख लिया, ये बस अब मार ही डाले तभी हम भले ही शांत बैठ जाए, लेकिन जब तक शरीर में प्राण रहेंगे तब तक हम शांत बैठने वालों में से नहीं। सभी लोग, आप लोग यहाँ बैनर लिए बैठे हैं, सभी लोग आपके समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, क्यों नहीं इनसे बातचीत? यही तो शर्म की बात है कि हम गैरों से क्या शिकायत करें, जब यही हमारा समाज नहीं, समाज के जागरूक नेता ही हमारे
मेरा को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारे अपने वर्ग का कहना ही छोड़ के जब अपने आप को बड़ा ही राजा तानाशाही समझने लगे है ना ये। लेकिन देखा जाए तो कितना ही राजा बन जाना, लेकिन जो पीछे टैग लगा है पिछड़े वर्ग का, तो पिछड़े ओबीसी एससी ही रहोगे। कभी भी कहते नहीं है, वो एक हमारे में कहावत है कि मंदिर में बैठ के तो पुजारी नहीं बने हो, अभी पूजा करने का अधिकार दे, पुजारी नहीं बने हो, चापलूसी करने के लिए सिर्फ पूजा करने लगे। वही हाल इनका भी है कि कितना भी कर लो रहोगे ओबीसी एससी हम में से एक ही। एक दिन तुम लौट 5 साल, 5 से हम कहते 10 साल हो गए, एक दिन तुम्हें हमारे पास ही आना पड़ेगा, चल के अपने ही समाज में आना पड़ेगा, तब तुम्हें अपने अपन याद आएगा। आज तो हमारे लिए कुछ कर सकते हो, तब तुम्हें हमारी हम दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि तुम्हें सिर्फ अभी अपनी चमक दिखाई दे रही है, अपना रुतबा दिखाई दे रहा है। तुम्हें लगता है ये तो तुच्छ है, इनके ये हमारे वर्ग के है ही नहीं, अपने आप को बहुत राजा साहब समझने लगे। सत्ता की मलाई में भूल गए अपने समाज को। सत्ता की मलाई में ये भूल गए कि हाँ ये मलाई हम ही ने तुम्हें दी है। जब हमारा समय आएगा तब दिखाएंगे कि मलाई कहाँ से खाओगे तुम, ले लेना फिर वोट उन्हीं लोगों से। जो 2018 की भर्ती लगातार वो प्रयास की किस तरीके से हमारा हक अधिकार मिले, तमाम वो नेता जो पिछड़े दलित समाज के नेता भारतीय जनता पार्टी में सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, सभी से गुहार लगाई गई कि हमें न्याय दिलाया जाए। ये सभी तमाम देखिए ये लोग फिलहाल इसलिए यहाँ बैठे हैं कि इनके 3 साथियों को छोड़ दिया जाए। लड़ाई इस हद तक है कि पहले तो हमारी ये लड़ाई की जो हमारा हक है, हमारा हक हमें दे दिया जाए, वो लड़ाई उसके लिए लड़नी पड़ रही है पहले। उसके बाद हमारे साथियों को किसी तरीके से रिहा कराने की लड़ाई, तो ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी वो देखने की बात है। अभी बात यह है कि किया गया तो यहाँ से बाहर निकल के सड़कों पे आ जाएगा। फिलहाल ये वीडियो में खत्म कर रहा हूँ, आप लोग अपनी राय दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आपसे मुलाकात अगली वीडियो में होगी, जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।